अपने बेटे की तरह ही पाला, वो मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा ही गया है, मेरा भाई नहीं गया। मुझे पता है कि मेरा कौन गया है, उनको नहीं पता। पतंग उड़ाने वाले का एक मजाक, एक शुगल, एक गेम हो गई है। हमारी नस्लें उजड़ गई हैं। फैसलाबाद में कातिल डोर, एक और कीमती जान निकल गई। डच कोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार 22 साला आसिफ मुश्ताक गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। आसिफ की ईद के बाद शादी थी। भाई का कहना है पतंगबाजों के शौक ने हमारा घर उजाड़ दिया। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहती हैं तफरी के लिए किसी की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पेशावर में मुखालफिन के खेतों में पानी छोड़ने पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, मुकदमा दर्ज। वाकया पेशावर के थाना मित्रा की हदूद में पेश आया। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में दुकानदार और गाहक में मामूली तलकलामी पर फायरिंग। बच्चा जद में आकर जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाकया थाना पीरुधाई की हदूद खयाबाने सर सैयद में पेश आया। 10 साला रोहेल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड। शक्करपड़ियां ग्राउंड में अल्लाहू की सदाएं, जवानों के कदमों की धमक, जंगी तैयारों की घनगरज, दुश्मन पर लर्जा तारी। जदीद दिफाई सामान तवज्जो का मरकज रहा। परेड में दोस्त मुल्कों के फौजी दस्ते और खवातीन ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह तकरीब में शरीक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सदारती बग्गी में परेड ग्राउंड पहुंचे। जीप में सवार होकर परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दों या किसी ग्रुप को मुल्क का अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। भारत के तमाम गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत करते हैं। खुशी है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी। तमाम सियासी जमातें मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। पाक फिजाइया के शेरदिल स्क्वाड्रन की जानदार परफॉर्मेंस, शाहीन ब्रेक और ट्विस्ट का मुजाहरा। बखरे पाकिस्तान GF-17 थंडर, F-16, J-10C और मिराज तैयारों का फ्लाई पास। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारत को धूल चटाने वाले स्क्वाड्रन ने भी हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान परेड में फ्री फॉल का शानदार मुजाहरा। स्काई डाइवर्स फिजा में रंग बिखेरते हुए परेड ग्राउंड में उतरे। मेजर जनरल आदिल रहमानी ने वज़ीर आज़म को कौमी परचम पेश किया। जदीद हथियारों ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। जदीद तरीन हैदर टैंक का गन सलूट। अल खालिद टैंक ने सलामी पेश की। बाबर, गौरी और अबाबील मिसाइल सिस्टम की हैबत। जदीद दिफाई सामान, महली निगाह डालने वालों के लिए तबाही का पैगाम। SSG कमांडोज का स्लिंग से लटकने का शानदार मुजाहिरा। कोबरा, गनशिप और अगेस्टा हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में सिविल एजाजात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा मोहम्मद जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी को खेल, इफ्तिखार आरिफ को अदब में खिदमात पर एजाज दिया गया। मुश्ताक अहमद सुखेरा, नासिर महमूद खोसा, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब और फवाद हसन फवाद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फहद हारून को सितारा इम्तियाज, जबकि सहाफत के शोबे में हैदर नकवी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। माजी की मारूफ अदाकारा शबनम को सितारा इम्तियाज, अदाकारा सजल अली, जुगन काजिम को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए भी एजाजात का ऐलान किया गया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में तावन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने यौम पाकिस्तान परेड में भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। तकरीब में आमद पर आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ने शहजादा खालिद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का दौरा करने पर आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज से नवाजा। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था। इट वाज ए फोकस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड, जहां के वो उस टाइप के जो टेररिस्ट थे वो मौजूद थे और वहां काफी लोग मौत हुए। पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी गलत फहमी का शिकार न रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में हम पर हमला हुआ, उसका हिसाब चुका दिया। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से कहा गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। 18 मार्च को अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था। अफगान हुकूमत या अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। बोले वजारत ख़ारजा में भी बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर काम कर रहे हैं। वजारत ख़ारजा में भी ऐसे ही काम की जरूरत थी जैसे वजारत ख़जाना में है। ट्रेड में इजाफा करना है तो इसके लिए वजारत ख़ारजा से काम करना होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर सवाल हुआ तो बोले मैं वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ, मेरा ट्वीट तो चल जाता है। इमरान खान साहब आज अगर जेल में, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जल्द खान साहब भी बाहर होंगे। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है और वो 47 में आए, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहते हैं जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत के हकदार नहीं। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत आएगी। हमारा मकसद जमहूरियत कायम करके मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। बानी PTI ने हम्माद अजहर को काम जारी रखने की हिदायत की है। हम्माद अजहर ने पार्टी को मुश्किल दौर में संभाला। MKM के कई रहनुमा फैसल वाबरा को सेनेट में सपोर्ट करने के मुखालिफ। ज़राए के मुताबिक MKM की जानिब से आमिर चिश्ती, शहबाज ज़हीर और दीगर नामों पर गौर जारी। हतमी फैसला ना हो सका। MKM के कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। MKM सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देगी। It's an enormous project. Ultimately, it's around $10 billion that are going to be invested in that part of Balochistan. It's going to process about 45 million tons of copper and gold bearing material every year. रिकोडिक मंसूबा कानकुनी के शोबे में नई तारीख रकम करेगा। हर साल रिकोडिक से 45 मिलियन टन सोना और कॉपर के ज़खायर निकलेंगे। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो कहते हैं रिकोडिक मंसूबे में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। अंदाजे के मुताबिक ये मंसूबा 45 साल तक चलेगा, लेकिन मेरा यकीन है रिकोडिक मंसूबा 100 साल तक चलेगा। दुनिया के बेहतरीन डिजाइन और इंजीनियर्स की मदद से मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि पहली प्रोडक्शन 2028 में शुरू हो जाए। चाहते हैं मंसूबे पर हमारे साथ काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी हों। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन। ताजरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। FBI ने मुजव्वज़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची समेत 6 बड़े शहरों में होगा। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्रर 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा।
सबसे बड़ी रुकावट जो है रिटेलर और होलसेलर के टैक्स लगाने में, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पंजाब के हैं जो ये काम नहीं करना देना चाहते। अगर आपने इसको करना है तो शहबाज शरीफ साहब को अपना पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त डू एंड डाई की पोजीशन पर है। रिटेलर्स पर टैक्स लगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी कहते हैं रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का बड़ा मुखालिफ लाहौर चैम्बर है। शहबाज शरीफ को सियासी साख दाव पर लगाकर रिटेलर्स पर टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगाने के लिए पंजाब हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। हर हुकूमत रिटेलर्स पर टैक्स लगाने में नाकाम रही है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाते हैं तो शटर बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। बिजली चोरी को खत्म करने के बजाय बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हीरो जॉनसन तारिक, उन्होंने पुलिस के आने तक ढाल बनकर उस औरत को हिफाजत से अपनी दुकान में बिठाए रखा। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए काबिल फख्र हैं। मुश्तइल हजूम से औरत को बचाने वाले दुकानदार को गवर्नर पंजाब की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर इचरा बाजार वाक़े में जॉनसन तारिक ने मुतासा औरत को पुलिस आने तक पनाह दिए रखी थी। लाहौर में होने वाले यौम पाकिस्तान की तकरीब में जॉनसन तारिक की बहादुरी का खुसूसी तौर पर एतराफ़ किया गया। दोस्त मुल्कों के फौजी दस्तों ने भी यौम पाकिस्तान परेड में हिस्सा लिया। चीन के फौजी दस्ते का परेड करते हुए पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा। दस्ते की क़यादत लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ने की। आज़रबाईजान के फौजी दस्ता भी परेड में शरीक हुआ। दुनिया को पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम दिया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकारीब। नई दिल्ली में वाक़े पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब हुई। दुबई में बुर्जुल खलीफा भी कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कैमरा में ऑस्ट्रेलवी रॉयल मिलिट्री बैंड ने कौमी तराने की धुन पेश की। बीजिंग में भी पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम लहराया गया। सऊदी दारुल रियाद में भी पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई की गई। रोम के सफारतखाने में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन का चौथा रोज 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ट्रैक्टर, कार और 4 बाइक्स बरामद। मुल्जिमान के 5 ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। रूस में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से फायरिंग की, दस्ती बम फेंके, जिससे आग तेजी से फैल गई और छत गिर गई। रूस का खून का बदला खून से लेने का ऐलान, कहा तमाम जिम्मेदारों को खत्म करेंगे। रूसी सदर पुतिन का कहना है मॉस्को दहशतगर्दी में मुलविस 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द यूक्रेन फरार होते हुए पकड़े गए। यूक्रेन के सदर के हमले में मुलविस होने की तरदीद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया। मॉस्को हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉस्को में हमले की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में रूस के साथ खड़ा है। गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी। सेहूनी फोर्सेस की रफा में घर पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा जंगबंदी में डेडलॉक इंसानी तबाही का सबब बन रहा है। गजा में भूख से मरते अफराद के लिए भेजी जाने वाली इमदाद को भी रोका जा रहा है। बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। ये सूरत हाल रही तो गजा इंसानों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आज रफा का दौरा करेंगे। भारत में मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, मुतादिद रियासतों में मदारिस पर पाबंदी लगा दी। लाखों तलबा को स्कूलों में दाखिले की हिदायत। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदारिस से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। इस इकदाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 25,000 मदारिस बंद होने का खतरा। 27 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को मुतासर होंगे। आसाम में भी इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जहां सैकड़ों मदारिस को स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से कबल फिटनेस कैंप के लिए कौमी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान आज मुतवक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम शामिल होंगे। उस्मान खान को भी जगह मिल सकती है। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सऊद शकील, नसीम शाह और इफ्तिकार अहमद को कैंप का हिस्सा बनाया जाएगा। साहबजादा फरहान, आजम खान, इरफान न्याजी, मोहम्मद अली, मेहरान मुमताज, हसीबुल्लाह और खुशदिल शाह की भी शमूलियत का इम्कान। फिटनेस कैंप पीर से काकुल मिलिट्री एकेडमी में शुरू होगा। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में दस्तयाब हूं। फैसला T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए किया। एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करता हूं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कराची में माह रमजान के दौरान टेप बॉल टूर्नामेंट की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। गली महल्ले और मैदानों के बाद इंडोर अरीना में भी क्रिकेट के मेले सजने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद जिमखाना में साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इंडोर क्रिकेट को नौजवानों और बच्चों के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया। साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से अलील थे। शहरियार खान 2 मरतबा सरबराह PCB रहे। उनकी तदफीन आज कराची में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शहरियार खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। एक घंटा जमीन से मोहब्बत के नाम आलमी दर्जा कम करने के लिए दुनिया भर में अर्थ आवर। पाकिस्तान में भी अर्थ आवर जारी। 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बुझाकर हिस्सा डाला गया। अर्थ आवर का आगाज सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस समेत अहम मुकामात पर लाइटें बंद रहीं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस की गैर जरूरी लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद की गई। जमीन को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए ये दिन हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। जैज़ की मुश्किल मुआशी हालात में गुज़िश्ता बरस 37 अरब की सरमायाकारी। जैज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। सरमायाकारी का मकसद डाटा की बढ़ती तलब को पूरा करना है। जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम का कहना है, सरमायाकारी सार्फिन को बेहतर सर्विस देने के लिए कर रहे हैं।